देश पर और भारत की संस्कृति पर लगातार प्रहार जारी है। ये प्रहार आज ही नहीं हो रहे हैं, सालों साल, हजारों सालों से ये प्रहार देश की संस्कृति पर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। सनातन की सौम्यता धीरे धीरे कमजोरी बनती चली गई इन प्रहारों की वजह से। खासकर आजादी के बाद तो ये बता दिया गया हिंदुओं को कि हिंदू होना ही उनका सबसे बड़ा दोष है। वो कूट कर भरने की कोशिश की गई उनमें। आज दो खबरें हैं ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए जो काफी है कि अगर आज भारत में हिंदू जागरण और भारत के विश्व गुरु बनने की अवधारणा को अगर आज देश के अंदर बल मिल रहा है तो उस पर प्रहार करने वाले की अपने हथियारों के साथ तैयार है। नमस्कार, मैं पूनम मकोरिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल टीवी। तो पहली खबर की बात करते हैं। इंटरनेट की दुनिया पर, सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है। बवाल एक एडवर्टीजमेंट को लेकर मचा हुआ है। एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही है। एडवर्टीजमेंट दरअसल ये एक ऑर्नामेंट्स का ब्रांड का एडवर्टीजमेंट है। बहन कौन है? कृति सिंह। अच्छी अभिनेत्री है, काफी फेमस अभिनेत्री है कृति सिंह। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में कृति सेनत ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसको लेकर हो गया है बवाल। इंटरनेट की दुनिया में पूछा जा रहा है, क्या ये बहन अपने भाई को जब राखी बांधने के लिए बैठती है तो क्या कुछ इस तरीके के कपड़े पहनती है? भारत में ये पर्व मनाया जाएगा, कल ये पर्व मनाया जाएगा, तो क्या कोई बहन अपने भाई के सामने कुछ इस तरह के कपड़ों का चुनाव करेगी? दरअसल सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का फैशन है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फैशन है। पूछा जा रहा है क्या औचित्य है। एक एडवर्टीजमेंट बनाया जा रहा है एक एडवर्टीजमेंट बनाया जा रहा है ज्वेलरी का, तो उसमें कपड़ों को लेकर अगर कोई निर्णय लिया गया तो वो निर्णय ऐसा क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या औचित्य है। अब सवाल था तो कृति सेनन को जवाब दे देना था, और जो जवाब आया वो नादानी से की गई चालाकी थी। उन्होंने कोशिश की कि पूरे मुद्दे को महिला हितों और महिलाओं की आजादी से जोड़ दिया जाए। आपके स्क्रीन पर इस समय दो इमेजेस हैं। एक में कृति अपने भाई को आजादी से राखी बांध रही है। वो यहाँ एक एक्टर की भूमिका में है, और ये जो पूरा एक्ट हुआ होगा, ये जो पूरा शूट हुआ होगा, वो पूरी रणनीति के साथ हुआ होगा। स्टूडियो तैयार किया गया होगा, मेकअप हुआ होगा, कैसा मेकअप होगा, कैसे कपड़े होंगे, क्या स्क्रिप्ट होगी, क्या बोला जाएगा, सब कुछ पहले से प्री प्लान होगा। तब जाके एक्ट्रेस को बुलाया गया होगा और फिर वहां पर एडवर्टीजमेंट को शूट किया गया होगा। वही दूसरी तस्वीर, एक तस्वीर है जब कृति सेनन ईद की बधाई ले रही हैं। ये उनके पर्सनल अकाउंट से पोस्ट की गई तस्वीर है। उनके कपड़ों पर जरा गौर कीजिए, किस स्टाइल के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। एक जगह भावनाओं का सम्मान है, क्योंकि कृति सेनन बहुत समझदार हैं, आजाद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आजाद तो है लेकिन भावनाओं का सम्मान नहीं है। वो क्या होता है, भावनाओं का सम्मान क्या होता है? और खास तौर पर हिंदुओं की भावना, हिंदू कहां से अपनी भावनाओं की बात कर सकते हैं? यही बवाल है। और इस बवाल में कंगना रणावत भी कूद गई, और जैसे ही वो कूदी तो फिर ये बवाल जो है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। जो शख्स अभी 4 दिन पहले ही मनुस्मृति को आधार बनाकर अतकच्चा ज्ञान दे रहे थे देश के बच्चों को, वो भी कूद गए इस बवाल में, अतकचरे ज्ञान की पाठशाला लेकर। दरअसल ये भारत की, हिंदू की संस्कृति पर प्रहार है। एडवर्टीजमेंट के जो मेकर हैं, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या की, कोई रणनीति थी कि नहीं थी, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये शत्रुबोध की कमी जरूर है। क्योंकि अगर ये शत्रुबोध हिंदुओं में होता
तो क्या किसी एडवर्टीजमेंट मेकर या फिर किसी की भी इतनी हिम्मत हो पाती कि किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे धर्म के त्योहार को लेकर क्या वो इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते थे? क्या इतनी आजादी है उन्हें, इतनी हिम्मत है उनमें? ये जरूर सवाल। तो जो लोग इस मुद्दे पर प्रहार कर रहे हैं वो सीधे सीधे भारत की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर पर, सीजेपी। जी हाँ, सीजेपी 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में धरना करना चाहती थी। मुद्दा था स्पीड ठीक करो। परमिशन उन्हें नहीं मिली। दरअसल ब्रिक्स का सम्मेलन है 11-12 तारीख को देश की राजधानी में, तो परमिशन मिलने का डेफिनेटली सवाल तो उठता ही है कि कैसे परमिशन मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जब उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो तो जेंजी हैं, उनको तो जो मन आएगा वो करेंगे। उन्होंने सरकार जुगादी करी तो फिर उनका तो जो मन आएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को वो मार्च निकालेंगे। टॉपिक उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। टॉपिक इस बार ये है, परेशानी ये है कि भारत सरकार ने जो ये वायदा किया था कि जो 20 जुलाई को हुआ संसद के बाहर, वहां किसी भी छात्र के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अगर कोई एफआईआर है तो एफआईआर भारत सरकार वापस लेगी। इस बात पर वो अब उनका कहना है कि भारत सरकार ने वादा खिलाफी कर दी है और वो अब संसद मार्च कर रहे हैं। तारीखों पर गौर करने वाली बात है यहाँ पे। उनके टॉपिक्स अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, उनको पूरी आजादी है, वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए तारीख पर 5 सितंबर। इस समय ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर जो पहले मीटिंग्स होती हैं, प्री मीटिंग्स होती हैं, फाइनल सम्मेलन से पहले जब शीर्ष नेतृत्व आता है जिस देश में वो मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर, उससे पहले जैसे अगर टूरिज्म के क्षेत्र की मीटिंग हो रही है तो टूरिज्म मिनिस्टर्स आते हैं अलग अलग देशों के, वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग इस समय ब्रिक्स की चल रही हैं और 11-12 सितंबर को एक फाइनल राउंड होगा जहां पे शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा और एक डेक्लेरेशन जो है वो साइन किया जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले सीजीपी एक माहौल बना देना चाहती है कि भारत सरकार दुबई किसी काम के लिए वादा खिलाफी कर दी है और उनकी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जो मिस्टर दिक्के हैं वो भूल गए हैं कि ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस मामले पर कोर्ट में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया गया है और जो चार्जशीट दाखिल की है पुलिस की ओर से, उसमें साफ तौर पर सबूतों के साथ अगर दिक्के वहां पर हुड़दंग करने के इरादे से पूरी तैयारी से आए थे तो पुलिस भी पूरी तैयारी से थी अपनी कैमरास के साथ। वो कैमरे की सारी तस्वीरें उस चार्जशीट में शामिल कर दी गई हैं। पुलिस की ओर से ये बताया गया है लगभग 250 के आसपास हिस्ट्री शीटर्स उस दिन संसद के बाहर मौजूद थे। उनके खिलाफ केस जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। कम से कम गवर्नमेंट की ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जो लोग वहां उस दौरान मार्च में शामिल नहीं होने आए थे, जो इस मकसद से ही आए थे कि वहां हंगामा किया जाए, तो फिर उन लोगों के खिलाफ पुलिस केस वापस लेने का क्या मतलब है? जो छात्र डिटेन हुए थे, जो वास्तव में छात्र थे, उन सब पर उन सब की जांच की गई और उन सब के खिलाफ जो एफआईआर है, जो जेन्युइनली वो छात्र थे, वो सब एफआईआर वापस ले ली गई हैं। जो डिटेन भी किए गए थे वो सभी 1-2 दिनों में घर भेज दिए गए थे। लेकिन अब ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो छात्र हैं ही नहीं, जब पुलिस कह रही है, दावा कर रही है, सबूत दे रही है कि हिस्ट्री शीटर वहां पर मौजूद थे, असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद थे, वो लोग वहां पर मौजूद थे जो छात्र बिल्कुल भी नहीं थे और इसी मकसद से आए थे कि वहां पर हंगामा हो। मीडिया के सामने हमने, आपने, सबने वो तस्वीरें देखेंगी किस तरह से वो कथित छात्र पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस की वैन्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। सवाल बार बार सीजीपी पर यही उठ रहा है। अब सीजीपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, एक मिनिस्टर का इस्तीफा उन्होंने दिला दिया, ये बात हो ही नहीं रही। सीटीपीसी से आज की तारीख में यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप इन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं? आपने अगर, आपके कहने का, अगर आपके आंदोलन की वजह से अगर एक मंत्री का इस्तीफा हो गया है
तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कानून से ऊपर हो गए हैं, आप सरकार से ऊपर हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बयानबाजी जो पेड सीजेपी के प्रवक्ता हैं, फंडेड प्रवक्ता जिन्हें कहा जाएगा, उनकी तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो तो साफ तौर पर यही दिखाया जा रहा है कि वो अपने आप को सरकार से ऊपर मानने लगे हैं, वो अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगे हैं। इन फंडेड प्रवक्ताओं ने एक बार भी ये खेद जताया कि जो पुलिस वाले घायल हुए इस पूरे घटनाक्रम में 20 जुलाई के दिन, उनको कहां से चोट लगी, और अगर उस भीड़ में से ही किसी ने उनको मारा, उनको पीटा, तस्वीरें नहीं सामने आई, तो किसी ने क्या कभी खेद जताया? नहीं जताया। एक शब्द बोला नहीं बोला, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। एक महानुभाव और हैं जो पैलेट गन को मुद्दा बनाकर खड़े हुए हैं। वो पैलेट गन को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनकी दादी ने संसद के बाहर, इसी संसद के बाहर, पुरानी वाली जो संसद थी उसके बाहर गोलियां चलाई थी साधुओं पर। उसको वो भूल रहे हैं, लेकिन उन्हें पैलेट गन चली है ये उनको जरूर पता है। और वो 5 घंटे तक एक पुलिस थाने में जम जाते हैं एक एफआईआर करवाने के लिए कि पैलेट गन तो चली है, एक एफआईआर दर्ज की जाए, ये भूलते हुए कि ये कुछ सरे समय की बन चुकी है, उसके पास अगर बाकी सब मामले आएंगे तो ये मामला भी जाएगा। लेकिन इन महानुभाव ने कभी भी ये तकलीफ नहीं की कि वो उन पुलिस ऑफिसर्स के पास ले जाएं हॉस्पिटल के अंदर, जो पुलिस ऑफिसर्स उस दिन घायल हुए थे। 5 घंटे वो पुलिस स्टेशन में बैठ सकते हैं कि एफआईआर नहीं की जा रही, एफआईआर करो, लेकिन वो हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जा सकते। मतलब साफ, इरादे तो साफ है। तो फिर एक बार फिर से आप लोग तैयार रहिए बवाल के लिए। इन्फ्लुएंसर्स भी तैयार हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये जो प्रहार देश पर हो रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हो रहे हैं, उन प्रहारों का जवाब आप कैसे देते हैं? सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया जाएगा इस मुद्दे पर, अब उसकी जद में आप आते हैं, उससे इन्फ्लुएंस आप होते हैं या फिर नहीं होते हैं? क्योंकि मार्च विदिन 5 सितंबर को कितनी भीड़ उमड़ेगी, ये काफी हद तक तय हो जाएगा कि ये जो नया शगुफा छोड़ा है सीजेपी ने, ये कहां तक जाएगा। और आपकी इसमें क्या भूमिका होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। कोई राय अगर इस मुद्दे पर आ सकते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए, टिप्पणी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।